ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलयौ करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी सम्यक सन्मुख जीव के स्वरूप को समझने की चल रही है। सम्यक्त होने के पहले 5 लब्धियाँ अर्थात 5 प्रकार की पात्रताएं प्राप्त होती हैं। इसके उपरांत सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो 5 प्रकार की पात्रताएं कौन कौन सी हैं उसके नाम अपन ने कल पढ़े थे। उसके बारे में चर्चा भी अपन ने कल की थी। क्षयोपशम विशुद्धि देशना 3 लब्धियों तक की अपन ने चर्चा यहाँ पर समझी थी। कर्णानुयोग की मुख्यतापूर्वक कर्मों के साथ भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध स्पष्ट करते हुए तो यहाँ 5 लब्धियों के जो नाम हैं वो तो शास्त्रीय भाषा में क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। तो इसमें सामान्य से अपन ने कल पढ़ा था कि किसे क्षयोपशम कहना, किसे विशुद्धि कहना, किसे देशना कहना। ये 3 की चर्चा अपन ने सामान्य से कल कर ली थी कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम होना। अर्थात क्षयोपशम क्या कहलाता है, ये शास्त्रीय भाषा है। क्षयोपशम क्षय धन उपशम 2 शब्दों से मिल करके ये वाक्य बना है। तो यहाँ पर जो है क्षय माने होता है यहाँ पर उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय, तथा अनागत काल में अर्थात आगे आने वाले काल में उदय आने योग उन्हीं सर्वघाती प्रकृतियों का सत्ता में रहना, उदय में नहीं आना, उदीर्णा नहीं होना, उसका नाम है उपशम। ऐसी स्थिति सहित देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसे 3 स्थितियां बनेंगी उसमें। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव उन्हीं का, उसी का नाम है क्षय। उदयाभाव उसका नाम बोलते क्षय। यहाँ क्षय का मतलब नाश हो जाना नहीं, उदय का अभाव उसका नाम क्षय। और उन्हीं सर्वघाती प्रकृतियों का सत्ता में बने रहना, उदय में नहीं आना, उदीर्णा पूर्वक भी उदय में नहीं आना, वो कहलाता है उपशम, शांत बने रहना। और देशघाती प्रकृतियों का इन्हीं की देशघाती प्रकृतियों का क्या होना, उदय सहित कर्मों की अवस्था। ये कर्मों की तरफ से नाम है क्षयोपशम और आत्मा के भावों की तरफ से नाम है आत्मा के क्षयोपशमिक भाव। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय। जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुणों का एक देश प्रकटपना है उसका नाम है क्षयोपशम। वर्तमान में उदय में नहीं, बस उसका उदय में नहीं आना, सत्ता में बने रहना। उपशम उसका उपशांत बने रहना, उदय में नहीं आना, उदीर्णा भी नहीं होना, ऐसी स्थिति का नाम है क्षय। और सत्ता में बने रहना उसका नाम है उपशम, उदय में नहीं आना उसका नाम क्षय, सत्ता में बने रहना उपशम होकर के उसका नाम उपशम,
और देशघाती प्रकृतियों का उदय, उसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। उसमें सत्ता में बने रहती हैं जो उपशम जो कहलाती हैं, तो वो बाद में कभी उदय में आ जाती है। अभी आगे उसका प्रकरण चलेगा, उदय में आएंगे वो तो। अभी अगर नष्ट हो जाएंगे तो उदय में आएंगे नहीं, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाए। क्यों? कि ज्ञान दर्शन वीर की प्रकटता तो जीवों की सदा ही बनी रहती है, उनका तो क्षयोपशम ही रहता है सदा काल। या तो फिर क्या होगा कि उनका या तो होगा क्षय, और या तुम्हारे से इस प्रकार से क्षयोपशम। उनका सर्वथा उदय नहीं हो सकता, उनका उपशम नहीं हो सकता है। उपशम माने क्या? पूरे कर्मों का उपशम। यहाँ सर्वघाती कर्मों का तो उपशम है, पर देशघाती प्रकृतियों का उदय रहेगा। अगर सब कर्मों का उपशम हो जाए तो केवल अज्ञान, केवल दर्शन, केवल माने सुख हो जाए, और बाद में उदय आ जाए तो उसका अभाव हो जाए। ऐसा होता नहीं। इसलिए इन तीन कर्मों का क्षयोपशम या क्षय, इसका पूर्ण उदय नहीं होता, इसका उपशम नहीं होता है। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप में उपशम नहीं होता। ये इसकी स्थिति जो है ये कहलाती क्षयोपशम की दशा। तो अब उसमें अपन को क्षयोपशम की अपन ने कल पढ़ा था कि क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि। तो क्षयोपशम तो सब जीवों का पाया जाता है, पर यहाँ क्षयोपशम लब्धि में विशेष अपन को वाक्य डाला, माने वर्ड डाले हुए थे, जिसके होने पर यानी उस क्षयोपशम लब्धि के होने पर तत्व विचार हो सके। तो वो तो संगी पंचेंद्रीय पर्याय जनित ही क्षयोपशम हो, तभी हो सकता है। असंगी तक के जीवों के तो वो स्थिति बनती नहीं है। तो क्षयोपशम तो संसार के सभी छद्मस्त जीवों के पाया जाता है, परंतु क्षयोपशम लब्धि संगी पंचेंद्रीय जीवों की ही होती है। ये विशेषता है। तो इस प्रकार ये इसका नाम है कि जिसमें अपन तत्वों का निर्णय विचार आदि कर सकें, उससे अपने हित हित आदि का विचार, ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीन कर्मों का क्षयोपशम हो जाना, उसका नाम है क्षयोपशम लब्धि। माने वो अपना जो ज्ञान है फिर तत्व निर्णय में लग जाना, ऐसा होकर के वो फिर तत्व निर्णय में लगे तो वो क्षयोपशम तो हो गया। उस जाति का तत्व निर्णय की सामर्थ्य तो आ गई, और उसका यदि अपन ने तत्व निर्णय में उपयोग नहीं किया तो वो भी क्षयोपशम ही रहा। फिर लब्धि तो जब ही बनेगी जब तत्व निर्णय करो आप। तत्व निर्णय भी वो वाला करे जिससे हित हो इसका। वही बता रहा है, जिससे अपने आत्मा का हित सध जाए, इस तरीके का तत्व माने 7 तत्वों का 9 पदार्थ कहो, तो उनका ऐसा निर्णय करके अपन अपने आत्म कल्याण में उसका स्वापर हे उपादेय के रूप में उसमें से निर्णय करके फिर प्रयोग करें। तो ये जो है क्षयोपशम लब्धि। तथा मोह का मंद उदय आने से मंद कसाय रूप भाव हो। कैसे भाव हो? जहाँ तत्व विचार हो सके, ऐसे मंद कसाय के भाव हो, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। मोह का ऐसा मंद उदय हो, दर्शन मोह, चारित्र मोह का, कि जिसमें आपको तत्व स्वभाव है, उसमें आपकी जो है रुचि लगे। तो इस प्रकार से कसाय हो, मन मोह का ऐसा मंदोदय हो कि जिसमें आप तत्व निर्णय में अपनी बुद्धि को लगावें। तो इस प्रकार वो कहलाती विशुद्धि लब्धि, ऐसी कसायों की उपशांतता, मोह की उपशांतता। तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, पहले तो जिन देव के तत्वों का उपदेश मिलेगा आपके लिए, डायरेक्ट मिले अथवा इनडायरेक्ट आचार्य आदि परंपरा से ज्ञानियों से मिले, तो उनका उपदेश सुना, श्रवण, फिर ग्रहण, फिर धारण। तो यहाँ लब्धि में लिया है, देशना लब्धि में धारण। क्या लिया इसमें? वो तुम्हारे ज्ञान में उसका सुन करके और ग्रहण करके अपनी लब्धि में, यानी अपने जो है क्षयोपशम ज्ञान की लब्धि में, धारणा ज्ञान में आपने उसको धारण कर लिया, तभी तो उसमें से विचार करोगे आगे। तो इस प्रकार से उनका उपदेश सुन करके और अपन अपनी क्या है धारण कर लेना, उसको सुनना, सुन करके ग्रहण करके धारण करना। मतलब जैसा स्वरूप है वैसा उसमें सुना, नक्की करना। परिभाषा आदि के माध्यम से, लक्षण आदि से अपन ने नाम, लक्षण आदि, और फिर उसकी अब परीक्षा आगे करेंगे। अभी तो उसको आपने ऐसा सुन करके धारण कर लिया, अभी उस पर विचार आदि कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जिन देव के उपदिष्ट तत्वों का धारण हो, फिर विचार हो, सो देशना लब्धि है। वहाँ विचार चालू हो गया तो आपकी वो देशना लब्धि है। जहाँ नरकादिक में यह उपदेश का निमित्त न हो,
वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती देखी जाती है। पूर्व उपदेश सुना और उसके माध्यम से आपको स्मृति में आ जाएगा वो, और आप उसका विचार आदि करके प्रयोग करके और आप अपने भेद विज्ञान से स्वरूप अवलंबन से करण लब्धि प्राप्त करके सम्यक दर्शन कर लेंगे। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंध अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्या पे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग अवस्था का होना सुप्रायोग लब्धि है। अब ये यहाँ पर जो है देशना के बाद अब प्रयोग चालू हो गया उसका, उहा पोय स्वापर हे उपादेय तत्वों का, उसमें से अब वो स्वा की तरफ उसका स्वा की रुचि बन रही है, पर से मध्यस्थता हो रही है, हे तत्व में उसका अब जो है माने निर्वृत्ति करने का प्रयत्न चल रहा है, उपादेय तत्व की तरफ उसका परिवर्तन करने का पुरुषार्थ चालू है। तो अब ऐसी प्रयत्न करते करते प्रयोग प्रायोग लब्धि में जब पूर्व के बंधे होगी, यानी यहाँ तक कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्म बंधे हो, तो वो इस प्रयोग के कारण से क्या हो जाए, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उनकी सत्ता रह जाए। उनकी स्थिति कितनी रह जाए, एक कोड़ा कोड़ी के भीतर उनकी सत्ता रह जाए। तो कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके भी संख्यात में भाग मात्र हो, और से बहुत कम हो, संख्यात में भाग मात्र, जितना सत्ता में है उससे भी उसके संख्यात तुम्हारे से टुकड़े करो, और टुकड़े करने के बाद एक भाग संख्यात में भाग, इतना मात्र स्थिति उसका आगे के लिए बंधन हो गया। इतने भावों की विशुद्धि चल रही है आपकी। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं उसका जो है प्रयोग करते हुए तो उसका नवीन बंध तो उस अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण से भी संख्यात में भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। जैसे जैसे तुम्हारी वो लब्धि चल रही है वैसे वैसे और भी इस अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण से भी उसके संख्यात में भाग से भी क्रमशः घटते घटते हो गए, घटता जाए और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए। पाप प्रकृतियाँ पुण्य रूप में कन्वर्ट होकर के उनका बदलता जाए। तो ऐसा जो है क्रमशः पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग अवस्था का होना, उसका नाम प्रायोग लब्धि है। मतलब जो तत्व विचार में लगा, तत्व विचार हे उपादेय तत्वों का, स्वपर का, सबका विचार अकेला मात्र नहीं, उसके साथ साथ थोड़ा अपने जीवन में परिणमन भी परिवर्तन भी चालू है। हाँ, उसका जो है अब उसकी छटापटी उधर से हटना, इधर की तरफ जुड़ना, उधर बाहर के पदार्थों से मध्यस्थ होना, संसार से बिल्कुल वैराग बना रहना, उसकी कोई उपादेयता भाषित नहीं हो, वे सब विद संसार असारा उसमें लग रहा है। अब उसमें कहीं कोई रुचि रस नहीं, बुद्धिपूर्वक का सब क्षीण हो गया है। मैंने बुद्धिपूर्वक तो अब इनमें उसकी मैंने इस प्रकार की स्थिति है नहीं, अस्थिरता जन्य एक प्रकार सम्यक दृष्टि की जो स्थिति बनती है वो चल रही है उसकी। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति उसकी चलती है प्रायोग लब्धि में। देखो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तो आधा पुद्गल परावर्तन माने पंच परावर्तन में एक पुद्गल को अकेला लेना, उसमें से आधा, और ये अंतः कोड़ा कोड़ी तो सब कर्मों की स्थिति हो रही है। अकेले मात्र मने तुम्हारे लिए जो है ये सामान्य रूप से कथन है इसका अंतः कोड़ा कोड़ी। तो ये अंतः कोड़ा कोड़ी अपने लिए जो है अपने लिए एक प्रकार से ये देखो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल और अंता कोड़ा कोड़ी। तो अंता कोड़ा कोड़ी तो एक कोड़ा कोड़ी है और वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, समझ रहे ना। तो है अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन, इसका थोड़ा हमें फिर से देखना पड़ेगा पूरा विवक्षित। अनंत जैसा है वो है तो अर्ध पुद्गल सीमित ही, अनंत तो कहने का है अनंत जैसा। कर्म की तो संख्या की अपेक्षा बात कर रहे हैं,
जो अनंत कर्म बांधे थे वो काल की अपेक्षा है, यहाँ कर्मों की संख्या की अपेक्षा है। कर्मों की संख्या की अपेक्षा है तो उसमें अपन काल का हिसाब लगाओ कि उन कर्मों की सत्ता में काल कितना लग जाएगा। काल की तो वो थोड़ा वो एक बार फिर से अभी देखना पड़ेगा, इसलिए अपन को थोड़ा उस पर अभी पूरा निर्णय अपन ये समझ लो अभी पर सीमित है दोनों। अंता कोड़ा कोड़ी काल भी अपना अब सीमित माने अब वो तुम्हारा अनंत वाला काल तो खत्म हो गया, अब उसकी सीमा में आ गए, और अधपुद्गल परावर्तन काल भी सीमा ही है, पर फिर भी केवल ज्ञान कम है, इसलिए उसको अनंत जैसे ही बोलते हैं, क्योंकि अनंत के भी 9 भेद हैं। तो उसमें ऐसी परितानंत, उसके भी जघन मध्यम उत्तम उत्कृष्ट, और ऐसी परिता, इसके बाद युक्ता, इसके बाद अनंतानंत, जैसे उसकी 3 भेद। तो ऐसे जो है उसके फिर भेद अपन उसमें बहुत है। तो ये अपन को समझ लेना कि कुल मिलाकर के तो अब जिसको संसार क्षीण करना है तो अब उसकी वो गिनती तो एक प्रकार से कहने मात्र की है, अब तो वो सब गिनती को समाप्त करने के उसमें चल रहा है। तो ये जो है अपने लिए दोनों चीज़ें बराबर एक प्रकार से एक सीमा ही में आ गई हैं। यहाँ प्रायोग लब्धि की बात है कि भी सम्यक दर्शन तो हुआ। हाँ, अब वहाँ तो सम्यक दृष्टि का काल कितना रह सकता, वो तो वहाँ तो उसको तो हो ही गया था किसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल में। ठीक है, यहाँ पे भले वो घट गया हो और सम्यक दर्शन नहीं पहुँचा तो फिर से वो सत्ता देखो वो सम्यक दृष्टि का काल नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि का काल है। कौन सा? सम्यक होने के बाद की स्थिति का काल, तो वो मिथ्या दृष्टि का काल है, वो सम्यक दृष्टि का काल नहीं है। एक बार सम्यक हो जाने के बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा भटकेगा तो कितना भटकेगा वो काल है, वो ना कि सम्यक दृष्टि का काल है। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर उसका संसार कितना हो सकता है, कितना हो सकता है फिर, हाँ, तो वो स्थिति है उसकी। हाँ, सम्यक दर्शन च्युत हो गया वो। तो इसलिए इसमें अपन को थोड़ा पूरा का पूरा उसका हिसाब गणित के हिसाब से थोड़ा देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के अपन को माने दोनों स्थितियां सीमा में है। अभी जो ये तो जीव ने अनंत बार प्रायोग लब्धि कर ली, फिर बढ़ते फिर ज्यों का त्यों बढ़ने लगता है। देखो ये तो आपको सारी चीज़ें अपन को सीमा में आ गई है। वो अनंत जो होता है वो तो क्रम से अनंत होता है, फिर उसकी जो है श्रृंखला चलती रहती है अनंत की जो बताते ना। ये तो अभी अपन लिमिट में पूरा का पूरा हो चुका है सामान्य रूप से विचार करो तो वो तो चूंकि क्या है कि वो अनंत तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने अनंत भाव परावर्तन किए तो अनंत भाव परावर्तन क्या कोई कर्म बनता है? ऐसा एक भाव से ज़्यादा का कर्म बनते नहीं है। तो वो तो माने श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलता है, उस अपेक्षा से अनंत है, ना कि कोई एक भाव की अपेक्षा। वो ऐसे ये कर्मों के बंधन की अपेक्षा अनंत नहीं है, ये तो सीमा ही है। 70 कोड़ा कोड़ी भी है तो वो भी सीमा है, वो भी अनंत नहीं है। वो अनंत तो वो होकर के फिर बदल और आगे बढ़ता रहता, उसका अंत नहीं है। तो वो एक अलग चीज़ है स्थिति। अभी एक चीज आपने कि एक भाव से अधिक का कर्म नहीं बनता, आयु बनती है कर्म एक भाव से। अनंत अपन कहते हैं अनंत भाव कर लिए तुमने, तो एक भाव का आयु बनती है इससे ज़्यादा। अरे तो सब कर्मों की तो लगाना पड़ेगी उसमें। तो एक कर्म की ऐसी कोई ऐसा कर्म बनता है तुम्हारा कि जो अनंत भाव का बनता हो? कोई भी कर्म लगा लो, चलो मोहिनी कर्म का बताओ, मोहिनी कर्म का भी ऐसा कोई कर्म ऐसा है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर अनंत सागर होता है क्या? तो 70 माने गिनती हो गई ना, ये तो सब सीमित हो गया। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अनंत काल के लिए कोई कर्म बनता हो। सब सीमा है उसमें तो कोई अनंत का कोई काम नहीं। अनंत तो वो परंपरा है, वो परंपरा के आधार पर अनंत कह रहे हैं अपन। इसलिए ये सब जितने भी कर्म बंधे तो ये सब सीमित है पूरे टोटल, इसमें अपन को अनंत का कोई नहीं। अब वो तो क्रम से बदलता चलता रहता है। वो तो ये तो परंपरा की अपेक्षा अनंत है। साक्षात रूप में कोई कर्म अनंत काल के लिए नहीं बनता है, ये आपके ज्ञान में आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और वो भी रियल केस है, मैंने बहुत मुश्किल से बनती है, सबके लिए नहीं बनता है। मैंने वो तो क्या क्या बोलते हैं उसको, मैंने जो किसी को बने तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रियल। तो वो तो रियल है, तो वो सबको ऐसा बन नहीं सकता। वो तो कोई बिरले जीव वज्र सब नाराज सहना घोर मिथ्या दृष्टि तीव्र कसाई इनको बनता है ऐसा। तो ये जो है अपन को
ये जो है अपन को कोई कोई कर्म ऐसा नहीं बनता कि जो अनंत काल के लिए बनता हो, सब सीमी बनती है उसमें भी, कितनी तीव्र कसाई हो, कैसी मिथ्या दृष्टि हो, कोई कर्म अनंत काल के लिए नहीं बनता है। तो ये तो अपन को क्या है, एक परंपरा के आधार पर अनंत की बात चलती है, सब कर्मों की हो, चाहे भवों की हो, चाहे कर्मों की हो, चाहे कुछ भी हो, इस प्रकार से। पर्सनल समाज में बताया था कि 4 लब्धियां तो अपन ने अनंतवाद प्राप्त कर ली मिथ्या दृष्टि की में। तो जैसे प्रायोगिक की लब्धि में जो आ रहा है कि अंतः कूड़ा सागर प्रमाण, तो मतलब इतना रह जाता है प्रायोग में आ जाता है, इसके बाद फिर वो नीचे चला जाता है। फिर वो ज्यों कहते हैं 70 कूड़ा कोड़ी फिर बांधने लग जाए, जहाँ लब्धियों की स्थिति खत्म हो गई, फिर जो कहते हो घोर मिथ्या दृष्टि जैसा फिर बनाने लगे, प्रायोग से नीचे आया फिर तो गया गया वो लब्धियों से नीचे उतरा के फिर उसके स्थिति अनुभाग ज्यों कहते हो बनने लग गए, जैसे परिणाम होंगे। नीचे लिखा ना, सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य क्यों होती है, अभव्य को भी हो जाता है। तो मतलब ये अपन को अभी, ये तो अपन सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव की प्रोसेस समझ रहे हैं कि वो किस विधि से आगे बढ़ करके और अपने सम्यक की प्राप्ति करता है। वो भटकता है, वो भटकने की अभी गौणता है। अभी तो अपन को यहाँ सम्यक की 5 लब्धियों की चर्चा चल रही, सम्यक सन्मुख की, तो उसमें सामान्य अपन को सामान्य से क्रम से व्यवस्था समझना है। प्रायोग लब्धि यानी 32% तक हैं? प्रायोग लब्धि हाँ, मैंने पास होने के लिए अपन को ऐसा समझ लो। एक चलिए। प्रश्न कि जब अपन तत्व विचार अपने हृदय में चलता है तत्व निर्णय की ओर बढ़ने के लिए, तब उस समय लब्धि विशुद्धि लब्धि कही जाएगी, और जिस समय नहीं चलता है दुकान में लगे यहाँ नहीं तो वो तो फिर लब्धि खत्म हो गई ना, वो लब्धि कहाँ अच्छा, है? बस लब्धि तो वो क्रम श्रृंखला में आपकी जो चारों क्रम से प्रायोग लब्धि तक पहुंचो, यहाँ तक पहुंच गए, जो धारा प्रवाह है, और नहीं है तो फिर तो वो सामान्य है, फिर क्या है उसमें लब्धियाँ क्या है, वो तो चला ही रहा है ऐसा। तो अधूरा काम तो जैसे मान लो थोड़ा आपने जो है उपदेश सुन लिया, थोड़ा मंद कसाय हो गई यहाँ तक देखना, और ऐसा छोड़ दिया तो वो चार लब्धियाँ नहीं हुई, फिर उतनी हुई और फिर आगे बढ़े ही नहीं तुम। मतलब 1 2 3 कहीं से भी हाँ, वो इतना वो हो सकता है, वो अपन को उस क्रम में तुम थोड़ी आए। जैसे अब इधर से मान लीजिए आपको चौक मंदिर जाना है, तो चौक मंदिर में अंतिम चौराहे तक आप इधर उधर भटक सकते हो। आप एक चौराहे पे इधर गए, उधर चले गए, दूसरे चौराहे पे गए, उधर चले गए, तो ऐसे कितने उन चारों चौराहों पे आप कहीं भी, जब तक वो अंतिम चौराहे पे पहुंच गए तो वो देशना लब्धि हो गई वहाँ, तुम्हारे से कहाँ कौन सी प्रायोग लब्धि तक पहुंच गए। फिर मंदिर के अंदर हाँ, मंदिर करण लब्धि में जब पहुंचोगे, जब उस दिशा में तुम मंदिर की तरफ बढ़ोगे, तो अब अंत में तुम मंदिर ही पहुंच जाओगे। पहुंच ही जाओगे। अंतिम लब्धि में पहुंचे मतलब मंदिर पहुंचना, अब कोई भटकने का चांस नहीं है। तो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य की होती हैं। ये 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो ना हो तो नहीं भी हो, ठीक है। ऐसा लब्धिसार में कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, मैंने क्यों नहीं है अब उसका हेतु बता रहे, मैंने यहाँ तक जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी तो कैसे है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धारण ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। अब इसमें भी एक और अड़ंगा बीच में आ गया, मैंने जी प्रतीति कब होगी, कैसे होगी, किसको होगी, वो एक मूल कारण बता रहे हैं करणानुयोग के आधार से। तो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, ना मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। ये है इतना, इसलिए इन्होंने कि भैया तेरा काम इतना है। अब वो अंडरस्टूड है मैंने जो करणानुयोग संबंधी कर्मों का वो दिया उन्होंने, पुरुषार्थ से जो मोक्ष की सिद्धि दी है आगे 9वें अधिकार में, तो उसमें यही सिद्ध किया उनने कि भैया तेरा काम तो यहाँ तक है, बुद्धिपूर्वक तू तत्व विचार करके
और अपने परिणामों को अपने स्वरूप सन्मुख करके उसमें मग्न कर। अब उस समय कर्मों के उपशम क्षय से उपशम होना होंगे, वो तो उसकी तू करता धरता है नहीं, वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर वो होगा तो तेरे लिए सम्यक होगा, और अगर नहीं होगा तो सम्यक नहीं होगा। तो ये लब्धि बस तुम्हारी प्रायोगिक लब्धि तक ही रहोगे, तुम करण लब्धि की सिद्धि नहीं होगी। अभ्यास करते रहें। बस तो ये जो है मतलब यहाँ से इन्होंने देखो पुनः अब ये चारों लब्धियों की परिपूर्णता से पूरा स्पष्टीकरण कर रहा है कि सो ये चारों लब्धियाँ भव्य या अभव्य किसी को भी हो सकती हैं, ठीक है ना। पहली बात, ये चार लब्धियाँ होने के बाद सम्यक्त हो और ना हो। सम्यक्त होने में उसमें क्या क्या बतला रहे कि सम्यक्त होगा अगर तो करण लब्धि पूर्वक ही होगा। करण लब्धि तभी होगी जब मिथ्यात् कर्म का उपसमाधि होगा, वो प्रक्रिया है। तो अब वो तो तेरे लिए तो बुद्धिपूर्वक ये कार्य करने का है, और वो जब मिथ्यात् कर्म का अनुदय होगा उपशम होकर के तो क्या होगा, सम्यक्त हो ही जाएगा। उसको कोई उपशम के काल में मरण भी नहीं होता है। उपशम सम्यक्त जो जीव कर रहा होता है उस काल में उसको कोई मार नहीं सकता, उसका मरण नहीं होता है। सम्यक्त प्राप्त करके ही मरण होगा उसका। जहाँ उसने सम्यक्त प्राप्त करने के लिए करण लब्धि में आ गया तो अब वो रुक नहीं सकता। अब तो सम्यक्त प्राप्त करना तो मर सकता है, ना कोई उसको मार सकता है, और वो अब नियम से सम्यक्त को प्राप्त करके ही उठेगा। तो ये जो है ये स्थितियाँ कहती हैं कि सो ये चारों लब्धियाँ भव दोनों के होती हैं। ये चार लब्धियाँ होने के बाद सम्यक्त हो ही हो तो हो, ना हो तो ना भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। इसलिए इस तत्व विचार वाले को सम्यक्त होने का नियम नहीं है। क्या यहाँ तक तो चार तक आ गया, पर अब सम्यक्त होने का इतने में नियम नहीं है। नियम के लिए प्रायोग लब्धि होने पे सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा नियम नहीं। हाँ जी, अब उसका हेतु दे रहे कि जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी है सो कैसे है, ये इसमें अपना हित है कि नहीं है, हित है तो कैसे है, आदि आदि उसके विचार करें। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, ये तो सम्यक्त हो गया। वो भी करण लब्धि पूर्वक उपशम कर्मों का होकर गई, वो अभी अंडरस्टूड है, बताया नहीं, अभी बाद में बताया वो। तो ऐसी शिक्षा ऐसा ही है ऐसी उसको शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार होने लगे या अन्य विचारों में लग कर उस शिक्षा का निर्धार ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए तो सम्यक्त हो जाएगा। अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारों में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति ना भी हो। सो अब इसमें भी प्रतीति होने में सो मूल कारण मिथ्यात् कर्म है। इसमें पराधीनता तो अभी जब तक संसार में हो जब तक है सब। तुमने काम ऐसे करे हैं पराधीनता के तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भाई काम तुमने करे पराधीनता की, कोई दूसरों ने करवाएगा, तुमने करे हैं तो अब तुम जब स्वाधीनता के मार्ग में चल रहे हो तो इकट्ठी जल्दी से स्वाधीनता नहीं हो जाएगी, क्रम क्रम से तुम्हारी स्वाधीनता प्रकट होगी। जितने जितने तुम अपने में आते जाओगे उतनी उतनी स्वाधीनता, और जितने जितने उदय में जुड़ोगे उतनी उतनी पराधीनता, उतनी उतनी तकलीफ। इससे एक चीज समझ आ रही है कि इसमें कंटिन्यूटी जरूरी है। अरे भाई विचार किया उठ के फिर कहीं और लग देखो कंटिन्यूटी तो मोक्ष जाने तक की है, माने ये केवल ज्ञान की समझ लो आप, बुद्धि पूर्वक और प्रयत्न पूर्वक तो आपके केवल ज्ञान तक की व्यवस्था आपको पूर्ण सजग रह करके करना है, और बाकी अब आघात या कर्मों की व्यवस्था ऑटोमेटिक है सब, उसमें आपको बुद्धि पूर्वक कोई काम नहीं है। एक प्रकार से तुम्हारा भाव मोक्ष तो हो ही गया, अब द्रव्य मोक्ष होना अपने आप है, वो उसके लिए तुम्हें अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना। तकलीफ में तुम्हें कोई परेशानी नहीं, सिद्धालय में चले जाओ चाहे अभी यहीं बने रहो तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, और अपन को तकलीफ मिटाने के लिए सारा प्रयत्न है।
अनंत सुखी हो गए आप अब वहाँ। मूल कारण निष्ठा का कर्म है। परंतु जो है क्या है, ये निश्चित है कि अब वहाँ अब उतने टिकने वाले नहीं हो, आयु प्रमाण वहाँ रहना है, इसके बाद नियम से जाने ही जाना है। तो ये तो ऐसी शर्त हो गई जैसे 11वें गुण स्थान से पूरा पुरुषार्थ किया। हाँ दिया ही है वो तो टोडामल जी ने नदी की प्रवाह का शर्त हो गई ये तो। तीव्र प्रवाह होने पर बल नहीं चलता है, 11वें गुण स्थान से भी जीव गिर जाता है, तब उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था है पूरी की जैसे पूरी। प्राय उपलब्धि तक पहुंचने पर वापस आ जाए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, ना मिटे तो नहीं हो, ऐसा अविनाभाव संबंध वाला नियम है। ये बड़ी बढ़िया बात कही कि तत्व विचार में लगा है, मिथ्यात्व कर्म मिट भी जाए तो मिट जाए, वो क्या वहाँ करें। पे वो बाधा नहीं है। हाँ। अरे वो तो देखो मिटना तो मिट ही सकता नहीं, मिटता ही है, तत्व विचार करने वाले को मिटता ही है, प्रोसेस तो वही है, उसी के मिटेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है उसका। बहन श्री तो बोलती थी कि ब्रह्मांड को बदलना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं होता। अंतर से उठी हुई भावनाएं सफल ही होती हैं, उसको रोकने में कोई समर्थ नहीं है। और जाने की पड़ श्रीमद जी तो कहते हैं कि तुम 6 महीना अभ्यास करो, इस प्रकार से स्वरूप का अभ्यास करो, और सम्यक नहीं मिले तो हम देंगे तुम्हें। इसलिए ज्ञानियों को इतना विश्वास रहता है कि जो व्यक्ति अंतर से सही पुरुषार्थ कर रहा है तो वो जीव नियम से भव्य है। अपन आचार्यों ने दे दिया, चित्त प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्ता पीसता स निश्चितम भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजना, निश्चित ही वो भव्य है, भविष्य में नियम से भगवान बनेगा ही। चाहिए बिल्कुल ईमानदारी। ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं ये नियम समझना। एक स्वसन्मुख शब्द आ गया, आपने बोला स्वसन्मुख पुरुषार्थ करना होगा, वो स्वसन्मुख का थोड़ा सा भाववाचन करा दिया, कैसे करें स्वसन्मुख पुरुषार्थ। देखो आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से तुमने स्वपर का निर्णय कर लिया, हे उपाधि तत्वों का निर्णय कर लिया। अब तुम्हारा स्वरूप है चिन्मात्र, पर द्रव्यों से सबसे अत्यंत पृथक, अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न, एक रूप चैतन्य स्वरूप शांत निराकुल, ऐसा आपने निर्णय कर लिया। तो आप ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने को बार बार ज्ञान में लेकर के और अपने उपयोग को, अपने उस उपयोग का जो पर में जुड़ान होता है उसके निमित्त से जो ज्ञान में अनेक आकार बनते हैं उसको गौण करके उसी में जो रहने वाला अपना स्वरूप सामान्य ज्ञान स्वरूप है, एक जानन स्वरूप है, ऐसे अपने उस उपयोग को अपने उस सामान्य स्वरूप में एकाग्र करके और उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको सम्यक्त होने की स्थिति बनेगी तो आंशिक रूप में आपको उस प्रकार का संवेदन चालू हो जाएगा और उसमें कर्मों का नियम से जो उपसमाधि होकर के आपको आत्मबोध की प्राप्ति हो गई और छायक सम्यक्त बत उपसम सम्यक्त होता है, बिल्कुल निर्मल, उसमें आपको कोई भ्रांति नहीं, कोई दोष नहीं, चलमल अगाड़ आदि, ऐसा आपको बिल्कुल स्पष्ट दृढ़तापूर्वक अपने को ऐसा सिद्ध समान भाषित हो जाएगा और आपका सब भ्रम टूट जाएगा। ऐसा अंतर में एकमात्रपन को चैतन्य मन ज्ञान स्वरूप ही हूँ मैं, सब प्रकार से अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, अनादि निधन हूँ, ऐसा जो है ज्ञान आदि मूल ज्ञान असाधारण गुण है इसलिए उसकी मुख्यता आ जाएगी। ज्ञान आदि ऐसे अनंत गुणों का पिंड हूँ, अखंड पिंड, ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की तरफ आपका बार बार उसकी भावना भाना, बस यही मैं हूँ और मेरा कुछ नहीं है। तो बार बार ऐसा अभ्यास करोगे, मिथ्यात्व गलेगा, बाहर की पकड़े छूटेंगी, धीरे धीरे अंतर का तुम्हारा स्वरूप खिलेगा और उसमें धीरे धीरे तुम्हें सुगंध आने लगेगी स्वरूप की, और ऐसी उस सुगंध में आपको फिर लगेगा कि नहीं यहाँ माल यहाँ है, यहाँ अपना यहाँ जैसे अपन बगीचे के नज़दीक पहुँचो, फूल के नज़दीक पहुँचो तो थोड़ी थोड़ी गंध आने लगती, और उस गंध को आप लक्ष्य बना करके और चले चलो, बस जहाँ से गंध आ रही है वहाँ पहुँच जाओगे। तो जहाँ से आपको एकाग्रता करने में शांति सी महसूस हो रही है वो शांति का वहाँ भंडार है, आनंद का भंडार है, आप वहाँ धीरे धीरे एकाग्रता करोगे और आप उस स्वरूप को अंदर में पालोगे। रामायण में आता चंद्रहास खड़ग में बहुत सुगंध आ रही थी तो लक्ष्मण उसको सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच गए। ऐसा होता है। तो ये तो चंद्रहास खड़ग जब पुण्य के उदय वाली की इतनी सुगंध है तो जिसमें अपना स्वरूप है तो उसकी कैसी गंध होगी,
उसकी तो अलौकिक गंध है वो, कोई लौकिक गंधों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आप कह रहे थे बीच में कि वो विकल्प शांत होते जाते हैं, तो विकल्प शांत नहीं होते, नहीं होते। चिंतन तो ऐसे ही करते हैं हमारे। देखो चिंतन तो अपने आप में विकल्प है, उसमें चिंतन नहीं करना है, आपको चिंतन को विराम देना है। कैसे देने का? ज्ञान में आपको अपन ज्ञान मात्र है, अपन चिंतन अपना स्वरूप नहीं है, तो सोचना नहीं है। आप शांत होने दो उस विकल्पों को शांत होने दो। विकल्प अपने आप स्वभाव नहीं है, वो अपन उठाते हैं जब, कोई भी अपने लिए विकल्प नहीं उठाना, सहज होने दो उसको। तो सहज होते होते आपके विकल्प टूटेंगे और निर्विकल्प स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो अपन को क्या है कि अभी आदत पड़ी हुई है मन से सोचने की, तो मन से आश्रय बंद होता है, तो मन से सोचना नहीं है अपन को, ज्ञान से ही मात्र अपन को अंतर्मुखता से अपने को सहज जानन स्वरूप ऐसा सहज संवेदन करते जाना है, वहाँ सोचने की बात नहीं है। इसलिए ये सब शांत होते होते ऑटोमेटिक, जहाँ तुम उस रास्ता पर चले जाओगे फिर तुम्हारे अपने आप वो तुम्हें पकड़ लेगा उधर से, और वो तुम्हारे विकल्प अपने आप शांत हो जाएंगे। तुम वहाँ रोक नहीं सकते, विकल्प में तुम टिक नहीं सकते, तो सब वहाँ सब शांत हो जाएंगे, मन पक्षी मर जाएगा। मनजनित कहते तो उसका मतलब मनजनित क्या? विकल्प, वहाँ मन का मतलब विकल्पों से है, वहाँ मन का मतलब ज्ञान से नहीं है। वहाँ पर मैंने मनजनित तो वहाँ कहना है तो ज्ञान जनित है, वो ज्ञान रूप है, वो जो आपके लिए जो है, जो मन के विकल्पों में ज्ञान उसके साथ बढ़ रहा है, तो उसमें मोह की गुणता हो गई है, और वहाँ पर अपन को जो है ज्ञानात्मक ही है वो। तो जैसे मन के साथ भी अपन सोचने में ज्ञान की मुख्यता चल रही है, तो वहाँ वो मनजनित माने वही क्षयुप्सम ज्ञान जो मन में विचरण परिवर्तन हो रहा है, क्षयुप 5 इंद्रिय मन, तो वो वही ज्ञान है, इसलिए वो मनजनित भी है। हाँ, तो ये जो है ऐसा जो है अपने लिए माने अपने स्व का जो है इस प्रकार का भाव भाषण व्यक्ति करते हुए लक्ष्य बना करके, और उस तरफ जब ढलता जाता है सहज, तो अपने लिए सहज कर्म आदि की प्रक्रिया सब अपने आप जो है शांत होती जाती है, और परिणाम शांत होते जाते हैं, और धीरे धीरे अपने स्वरूप की ऊर्धता बन करके, और अपना, क्योंकि वो उपयोग भी आत्मा ही है, उपयोग भी आत्मा ही है। अवैध दृष्टि से देखा जाए तो उपयोग कोई पर का थोड़ी है, तो वही उपयोग अपने उस उपयोग मान में जब धीरे धीरे एकाग्रता करता है, तो विकल्प टूट जाते हैं, पराश्रित जो भाव हो सब छूट जाते हैं, और अपना स्वाश्रित भाव प्रकट हो जाता है। तो जानने वाला भी स्वयं है, जानने में आने वाला भी स्वयं है, और जिसके द्वारा आता है वो साधन भी स्वयं है, इसलिए उसमें कहीं भेद है ही नहीं। फिर तीनों अभिन्न अखिन्न द्रव्य गुण पर्याय, तीनों एक अभेद अखंड वस्तु चैतन्य स्वरूप है। तो जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय कोना विकल्प भच वेदना, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल, तो वो एक अवैध वस्तु पूरी अखंड रह जाती। तो इस प्रकार से ये अपन को मैंने यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो है ये सम्यक प्राप्त करने वाले जीव की परिस्थिति बनती है, तो वहाँ उसका उद्यम तो पुरुषार्थ पूर्वक तत्व विचार करना मात्र ही है। जिसका जो स्वरूप है उस रूप उसको जानकर, पर को पर जान की मध्यस्थ, स्व को स्व जानकर उसमें अहमपना, और आश्रवबंध जान करके उसमें हेपना, उससे निर्वृत्तिपना, तो ऐसा जो है उसका जीवन में परिणमन हो, तो उसका वो कार्य हो जाता है। उसके लिए फिर कोई वचनातीत आनंद आता है, वो फिर अव्याख्य है, वो तो अनुभव कर सकते हो। अब उसके लिए आप कैसे बताओगे? सारे कई प्रकार करो तो ही बता नहीं सकते। वो तो दिया है कि गूंगे का गुड़ खाना है, मिश्री खाना है, अब उससे पूछो कि भैया कैसा लगो, अब वो कितने सारे करेगा, अब वो तुम बस समझ लो से सारों कि वो तो खाए में समय समझ में आएगा, यहाँ से इशारों में तुम्हें वो नहीं आएगा। बस वो जो कुछ कर सकता है उतने सारे ही है अकेले बोलने का, तो फिर अपने जितना भी ज्ञानियों का है, तो गूंगे का गुड़ बताने जैसा ही समझ लो। अब जो है 4 लब्धियों का यहाँ तक तुम्हारा जो है स्पष्टीकरण कर दिया उन्होंने। तथा 5वीं करण लब्धि होने पर सम्यक्त हो ही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नियम है। हाँ वो तो हो ही हो, आगे नियम उसमें होता ही है। पढ़ ली बात, तो इतने में समझ नहीं समझ में आओ, वही को हो ही हो का खुलासा दूसरा नाम है वो नियम, कोई अलग से नहीं है वो नियम। हो ही हो में वो आगा पूरो, अब उसके अलग से एक शब्द डाल दिया उनने का, इसका नियम है होता ही है, खत्म।
सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हों, और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक्त होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। अंतर मुहूर्त में ये 5 हो जाए साहब फिर वो 5 का तो माने ये तो हो जाएगी, चलती रह सकती है, विस्तार इसका चल सकता है 4 लब्धियों का, परंतु 5वीं लब्धि होना है तो ये सब फिर वो सब अंतर मुहूर्त में ही काम हो जाएगा। वो अंतर मुहूर्त काल है उसका, किसका? ये 5वीं लब्धि का काल बताया है। कौन सा? कि जिसको अंतर मुहूर्त में सम्यक्त होना है उसको करण लब्धि होती है। ये उसके लिए बता रहे हैं अंतर मुहूर्त। किसको? जिसको अंतर मुहूर्त में सम्यक्त हाँ, जिसको अंतर मुहूर्त में सम्यक्त होना है उसको ये करण लब्धि आएगी, और ये करण लब्धि का काल अंतर मुहूर्त ही है, इससे ज्यादा नहीं है। 5 का है नहीं है माने नहीं। अकेले कर्ण लब्धि का। हाँ, 5 का हो सकता है, जो जीव तत्काल में अगर करे तो वो अंतर मुहूर्त में 5 लब्धियां होती हैं। कर्ण से भी हो सकती है लब्धि भाई का। ये बता रहे कि ये अभ्यास करते करते इस भाव में नहीं होता है तो पहले की पढ़ के आए कि नहीं, वो अगले भाव में भी होगा उसका, तो 4 लब्धियां हैं। वहां तक चलती जाएंगी। वो 4 लब्धियों का ही प्रसाद अभी प्रायोगिक लब्धि चल रही है, उसकी चल रही है। अब वो प्रयत्न चलता रहेगा। अब जब सम्यक्त होना है तो अंतर मुहूर्त का काल रह जाएगा। जब तत्व विचार की प्रोसेस में है तो लब्धि है। तो वो तत्व विचार की प्रोसेस ही तो कह रहा है कि जब ये इस भाव में नहीं हो रहा है और अगले भाव में ले जा रहा है तो वो प्रोसेस में ही तो जाएगा, ना तो कैसे जाएगा वो? तभी तो वो आगे उस अगले भाव में करेगा, और प्रोसेस नहीं करेगा तो कहाँ से कर लेगा वो तो भूल ही जाएगा। अब जैसे गर्भ में गया कोई तो वहां प्रोसेस अब गर्भ में जाएगा कि नहीं जाएगा ये, जब जिसको अगले भाव में जाना है, जब वो कह रहा है त्रियंच गति में, नरक गति में, कहीं भी जाकर के पूर्व संस्कार बस करेगा तो वो गर्भ में जाएगा कि नहीं त्रियंचों की? उस समय प्रोसेस चलती है। फिर वही पागलपन की स्थिति है। करेगा तो प्रोसेस शुरू होगी ना। अरे भाई वो उसकी श्रृंखला सम्यक्त को लेकर के जा रहा तो होते क्या कर रहा हो, अनुभूति कर रहा होगा, होते तो उसके सम्यक्त चल रहा है। ऐसे उसकी प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी पड़ी हुई है गर्भ में उसकी। जब वो उस जाति का हो जाएगा, त्रियंच के अंतर मुहूर्त में भी हो जाती है प्रक्रिया चालू। त्रियंचों के अंतर मुहूर्त में पूरी 5 मैंने उसकी जो है वे तुम्हारे से पर्याप्तियाँ पूर्ण होकर के, और उसमें भी वो अंतर मुहूर्त में सम्यक प्राप्त कर सकता है। तो वो त्रियंचों की अलग है। देवों की नारकियों की भी अंतर मुहूर्त है, उसमें क्या है, उसमें वो तो पूरा अंतर मुहूर्त में उनका पूरा शरीर पूरी लब्धियाँ प्राप्त हो जाती। अब मनुष्य के लिए थोड़ा है स्थिति कि जब तक वो 8 वर्ष का नहीं हो जाए तब तक वो उसका प्रोसेस अपना करके सम्यक। त्रियंचों में भी अंतर मुहूर्त हो सकती है। हाँ, त्रियंचों में हो सकती, जो जी हाँ, जो सम्मूर्छन जीव होते हैं वो सीधे के सीधे अंतर मुहूर्त में पूरे लब्धि पर्याप्तियाँ प्राप्त करके ये ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जो है ये सिर्फ मनुष्य पर्याय के लिए थोड़ा गर्भ का काल बताया है। 8 वर्ष के बाद उसको सम्यक्त होगा, उसके पहले नहीं कर सकता। गर्भज त्रियंच में भी ऐसे ही होता है। हाँ, तो उसकी जितनी भी गर्भ की काल है वो अलग है, बाहर निकलेगा वो कर सकता है। तो ये प्रक्रिया जो है मतलब संस्कार होगी उसकी चलेगी आगे। तो इस प्रकार से ये जो है अपने लिए ये 4 लब्धियों की और 5वीं करण लब्धि की प्रोसेस सामान्य रूप से बताकर अब इस करण लब्धि के जो है माने उसका पूरा करणानुयोग के आधार से स्वरूप स्पष्ट किया जाएगा। अब इसमें दिया इन्होंने, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसी की शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे इसको शीघ्र ही इसकी प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसके शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा है। इसका निरूपण करणानुयोग में किया है। उसमें से कुछ संक्षेप में अभी बताएंगे 3 करण लब्धियों का। तो ये जो है एक अपने लिए उस सम्यक सन्मुख जीव का एक प्रोसेस अपने लिए बराबर एक अनुमान ज्ञान आदि में अपने बराबर खचित हो जाने चाहिए कि इस तरीके की स्थिति बनती है। तो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए। तद्रूप माने पर से पृथक, अपने से अपृथक, ऐसा अपने में तद्रूप, पर में तद्रूप होकर के नहीं। पर में
इस प्रकार से ये जो है प्रक्रिया अपन को बराबर, अब इसके बारे में अपन क्रम से समझेंगे। अभी तो अपना टाइम हो गया है, चलिए। द्वादशांग वाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतो।